तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, आज हम लोग TRE 1 और TRE 2 में जो प्रीवियस ईयर प्रश्न है सामान्य अध्ययन का, उसका हम लोग प्रश्न लेके आए हैं जो TRE 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि भारत की जो नई संसद है इसका वास्तुकार कौन है। ठीक है, ऑप्शन ए अरुण गोयल, ऑप्शन बी पद्मश्री बिमल पटेल, ऑप्शन सी अनूप राय और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये BPSC TRE 1 में GS का क्लास 1 to 5 का प्रश्न पूछा गया था। 24 अगस्त 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी, बिमल पटेल जी इसके वास्तुकार है नए संसद भवन के। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या दूसरा रहेगा हम लोग का, नबार्ड का अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन ए हो जाएगा के सीतारमन, ऑप्शन बी हो जाएगा भवेश गुप्ता, ऑप्शन सी हो जाएगा साजी केवी और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक या एक से अधिक और ऑप्शन हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये प्रश्न है 14 दिसंबर को पूछा गया था। ठीक है, BPSC TRE 2 में। तो नाबार्ड की बात करें हम लोग, नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? तो साजी केवी जी हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न संख्या तीसरा है 1 गीगाबाइट बराबर होता है। 1 गीगाबाइट या GB बराबर कितना होता है? तो सब लोग जानते हैं 1 GB बराबर कितना होता है, तो 1024 MB होता है। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा रहेगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश का था? ऑप्शन ए अफगानिस्तान का था, ऑप्शन बी मोरक्को का था, ऑप्शन सी इराक का था, कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कौन आया था? इब्न बतूता। इब्न बतूता किस देश का था? इब्न बतूता जो है मोरक्को का निवासी था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या चौथा है, 15वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 3167, ऑप्शन बी 3267, ऑप्शन सी हो जाएगा 3067 या ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक या ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए 3167 जो है बाघ 2022 की रिपोर्ट में है भारत में। ठीक है, प्रश्न संख्या छठवां देख लेते हैं। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती हैं? ऑप्शन ए अमीनो अम्ल का, ऑप्शन बी ग्लूकोज का, ऑप्शन सी वसा अम्ल का और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक या एक से अधिक और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करते हैं? तो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी ग्लूकोज। ठीक है, प्रश्न संख्या सातवां है कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी जी पर जीवन पे सबसे पहले जात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन ए जाट डॉक्टर ग्राट, ऑप्शन बी HS पॉलक, ऑप्शन सी इरविन और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक या एक से अधिक और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इरविन था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आठवां है, PM मध्याह्न योजना की बात करें, मध्याह्न योजना की बात करें हम लोग, इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? ऑप्शन ए PM पोषण योजना, ऑप्शन बी PM मध्याह्न पोषण योजना, ऑप्शन सी नेशनल पोषण योजना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन डी ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए PM पोषण योजना। जो मध्याह्न भोजन योजना का नाम था, उसका नया नाम क्या कर दिया गया है? PM पोषण योजना रख दिया गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8वां रहेगा, भारत की 9 उद्धृत संसद में संसदों की कुल कितनी सीट हैं? ऑप्शन ए 888, ऑप्शन बी 1272 और ऑप्शन सी 1326
और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं नए सांसद में जो संसद बना है उसके सांसदों की कुल सीटों की संख्या बात करें हम लोग तो 1272 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी 1272। इसके वस्तुकार का नाम रख दीजिएगा और लोकसभा राज्यसभा में कितने सीटें हैं इसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आइए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10वां है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन ए जॉर्जी गोस्पिंडोनोवा को, ऑप्शन बी मार्गरेट एटवुड को, ऑप्शन सी अरविंद अडिगा को, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक या एक से अधिक, और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए जॉर्जीवा गोस्पिंडोनोवा को दिया गया था, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 11 है, विश्व ब्रेल लिपि दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 9 जनवरी को, ऑप्शन बी 8 जनवरी को, ऑप्शन सी हो जाएगा 4 जनवरी को, कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक या एक से अधिक, और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं ब्रेल लिपि की बात करें हम लोग तो ये जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। इस पर 6 डिजिट अंक होता है, ठीक है, जिसके कारण ब्रेल जो है पढ़ पाते हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 12, नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम की बात करें हम लोग, इसका प्रमुख रूप से किन्हें नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अमित छत्री को, ऑप्शन बी सुमित छत्री को, ऑप्शन सी हो जाएगा के सिवन को, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं हम लोग नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के जो प्रमुख रूप में नियुक्त किए गए थे वो थे अमित छत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए अमित छत्री को नियुक्त किया गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? ठीक है, मुंडा और संथाल किस पेड़ की पूजा करते थे? ऑप्शन ए इमली, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी कदम, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं मुंडा और संथाल को, तो कदम के साथ साथ ये महुआ के जो है पेड़ की भी पूजा करते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी कदम। प्रश्न संख्या 14 है, बिहार सरकार का स्टेट आइकन किसे चुना गया? ऑप्शन ए पल्लवी ठाकुर, ऑप्शन बी मैथिली मिश्रा, ऑप्शन सी मैथिली ठाकुर, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं बिहार स्टेट आइकन की बात करें हम लोग, इसको किसको चुना गया? तो मैथिली ठाकुर को चुना गया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 15 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय निम्नलिखित में से क्या जारी करता है? किसे जारी करता है या क्या जारी करता है? ऑप्शन ए डिक्री जारी करता है, ऑप्शन बी रीट जारी करता है, ऑप्शन सी अध्यादेश जारी करता है, कि ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो रीट जारी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 16 रहेगा, आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, या जुड़वा ग्रह कहा जाता है, या पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? ऑप्शन ए मंगल को, ऑप्शन बी बृहस्पति को, ऑप्शन सी शुक्र को, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं हम लोग शुक्र ग्रह की बात करते हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी शुक्र को जो है हम लोग पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, ठीक है। इसे भोर का तारा और सांझ का भी तारा कहते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 17, आसियान 2023 का शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? ऑप्शन ए मलेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी इंडोनेशिया, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इंडोनेशिया में, ठीक है। आसियान का सम्मेलन कहाँ किया गया है? इंडोनेशिया में किया गया है। आगे देख लेते हैं प्रश्न संख्या 18 है, एक पृथ्वी एक परिवार और एक भविष्य किसके साथ संबंध था? ठीक है, G7, G20, ब्रिक्स, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो
तो बात करते हैं हम लोग G20 की। तो G20 के थीम क्या था? एक परिवार, एक पृथ्वी और एक भविष्य। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, G20। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? ऑप्शन ए अर्जेंटीना, ऑप्शन बी चिली और ऑप्शन सी वेनेजुएला और ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं हम लोग अमेजन बेसिन की बात करें हम लोग, तो इसका एक हिस्सा कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, वेनेजुएला। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 20वां है, बरौनी तेल संयंत्र बिहार में किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सहरसा में स्थित है, ऑप्शन बी बेगूसराय में स्थित है, कि ऑप्शन सी हो जाएगा मधुबनी में स्थित है, कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं बरौनी तेल संयंत्र बिहार की, जो कहाँ स्थित है? बेगूसराय में स्थित है। ब से बरौनी और ब से बेगूसराय, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, रूस की सहायता से बनाया गया था। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 21 है, कौटिल्य किस स्थान के राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्राध्यापक थे? ऑप्शन ए नालंदा विश्वविद्यालय के, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी तक्षशिला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं कौटिल्य की, तो ये कहाँ के थे प्राध्यापक? ये तक्षशिला के थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किसकी खेती जो है जायद की मौसम में की जाती है? जायद की खेती क्या है, या जायद की खेती कौन सी मौसम में की जाती है? बात करते हैं, जायद की खेती जो है गर्मी के महीनों में की जाती है। अधिक गर्मी जब पड़ती है तब की जाती है, मई जून के महीनों में। तो बात करते हैं, इसमें खरबूजा हो जाएगा, माफ़ करिएगा, खरबूजा हो जाएगा, खीरा हो जाएगा और तरबूज हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, जायद की बात करें हम लोग, तो ये तीनों जो है जायद की फसल है। आगे बात करते हैं 2023, प्रश्न संख्या 23 है, जनसंख्या घटाने से मानव भूमि का अनुपात क्या होता है? घटता है कि बढ़ता है, कि स्थिर रहता है, कि उपयुक्त में से एक या एक से अधिक, या उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं, जनसंख्या घटने से मानव भूमि क्या होगा? बढ़ता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 24 रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी का प्रश्न पूछा गया है। देखिए BPSC TRE 1 में पूछा गया था, 24 अगस्त का जो एग्जाम हुआ था। सतलुज और काली नदी के बीच के स्थित हिमालय को भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए कुमायूं हिमालय, ऑप्शन बी असम हिमालय, ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल हिमालय, और ऑप्शन डी हो जाएगा आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, और ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या अगला है, प्रश्न संख्या 25 है, जवाहरलाल नेहरू अस्थाई सरकार के श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अरोड़ा आसिफ अली, ऑप्शन बी सी राजागोपालाचारी, ऑप्शन सी हो जाएगा जगजीवन राम, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आगे देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू के अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो श्रम मंत्री किसे बनाया गया था? तो जगजीवन राम जी को बनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 26 रहेगा, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था? ठीक है, विदेश में ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा, ऑप्शन सी हो जाएगा रास बिहारी बोस, और ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं, विदेश में सबसे पहले भारतीय ध्वज को किसने फहराया था? तो मैडम भिकाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। ग्रेट ओल्ड लेडी कहा जाता है इन्हें, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 27 है, इनमें से कौन सा समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थी? ऑप्शन ए गांधी जी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक या एक से अधिक, या ऑप्शन ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ पत्रिका किनकी थी? तो ये एनी बेसेंट जी की थी। ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। इन्हीं के द्वारा जो है होम रूल की स्थापना किया गया था। ठीक है, सितंबर 1916 में इसका मुख्यालय अड्यार में बनाई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 28 है, चुंबकीय क्षेत्र
है, क्या है, अदिश मात्रा कि सदिश मात्रा कि आयाम रहित मात्रा कि ऑप्शन डी हो जाएगा उपरोक्त में से एक या एक से अधिक, कि ऑप्शन ई हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक चुंबकीय क्षेत्र क्या है, चुंबकीय क्षेत्र एक है आपका सदिश मात्रा, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 29 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह में नेता कुंवर रहेगा, यहाँ पे माफी चाहेंगे, कुंवर सिंह के किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए ग्वालियर से, ऑप्शन बी मेरठ से, ऑप्शन सी जगदीशपुर से, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक या एक से अधिक, या ऑप्शन डी ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं कुंवर सिंह जी की, तो ये जो है जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 30 देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न रहेगा इस सेशन का कि किस वर्ष बिहार प्रांतीय सभा का गठन किया गया? ऑप्शन ए 1920 में, ऑप्शन बी 1924 में, और ऑप्शन सी हो जाएगा 1929 में। उपयुक्त में से या एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आप हमें बताइएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया? तो 1929 में किया गया। किसके द्वारा किया गया है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्त अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।